इसी के साथ सर आज थीम का दिन है, बैक टू बैक हम लोग आज एक के बाद एक थीम पर बातचीत कर रहे हैं। और एक थीम जिस पर हमने आपके साथ और प्रदीप जी के साथ तो इतिहास रचा हुआ है, गालियाँ भी पड़ती हैं काफ़ी डिफेंस को लेकर के, लेकिन सर जिस तरह का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से हुआ, ऐसा लग रहा है कि ये थीम अभी भी जान इसमें बची हुई है। आत्मनिर्भर का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, लड़ाकू जेट इंजन में जो है स्वदेशी इंजन की बात की। तीसरा महत्वपूर्ण जिक्र जो है वो जो सुदर्शन का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया इस योजना का। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि डिफेंस के लिए काफ़ी पॉजिटिव होने वाली हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं? छोटी टिप्पणी अरुण सर आपकी और प्रदीप जी आपकी, छोटी छोटी टिप्पणी 10-10 सेकंड की, और फिर आज के जो हमारे शेयर पे बातचीत कर लेते हैं। वो काफ़ी सवाल आए हुए हैं। आपकी टिप्पणी अरुण जी क्या रहेगी? बिल्कुल सेम वही राय रहेगी जो पहले भी है। डिफेंस में व्यू पॉजिटिव है, पर एक चीज आपको जरूर हो सकता है कि थोड़ा स्लो मूवर रहे, क्योंकि अभी एक बड़े ट्रिगर जीएसटी के आ चुके हैं, तो दूसरे सेक्टर्स थोड़े मोमेंटम में ज्यादा रह सकते हैं कंपैरेटिवली डिफेंस के। पर डिफेंस में ऐसे कोई खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन एक ही चीज का ध्यान रखें, पीएसयू डिफेंस जो है उस पर ज्यादा मेरी नजर रहेगी, ना कि प्राइवेट डिफेंस स्टॉक्स पे। तो मुझे लग रहा है डिफेंस में मोमेंटम रहेगा, स्लो एंड स्टडी आपको आगे भी देखने को मिलेगा। अनाउंसमेंट्स काफी हुए, इनडायरेक्टली सुदर्शन चक्र की जो बात की, वो मुझे लग रहा है काफी पॉजिटिव अनाउंसमेंट है। और मार्केट में आने वाले 6 महीने में आप देखेंगे कि ऑर्डर फ्लोज और बढ़ सकते हैं। पर विपुल जी, एक चीज आपको ध्यान रखना है, भाव भी अच्छे लेवल पे है, भाव ऐसे नहीं कि सस्ते हैं। तो स्लो एंड स्टेबल मूव आपको डिफेंस स्टॉक्स में जरूर देखने को मिलेंगे। और एग्जिट की सलाह बिल्कुल नहीं है, अगर कोई लेना चाहता है तो पीएसयू डिफेंस स्टॉक्स, वहां पे अच्छा मोमेंटम आ सकता है। ठीक। प्रदीप जी, एक लाइन के 2 लाइन की आपकी भी टिप्पणी और देखिए, फिर फटाफट मैं शेयरों की बात। ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव ही हूँ डिफेंस को लेके। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट बजट में भी अच्छा कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है इंटर डिफेंस को लेके। और पीएसयू डिफेंस स्टॉक्स एंड प्राइवेट डिफेंस स्टॉक्स दोनों पे ही मैं पॉजिटिव हूँ। और इनफैक्ट वैल्यूएशन भी अच्छा लग रहा है अभी। मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट 75% 80% जितना नीचे आना चाहिए था, ओवर वैल्यूएशन जो था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अच्छा फेयर वैल्यूएशंस पे भी मिल रहा है। तो मैं ओवरऑल पॉजिटिव ही हूँ, लेकिन व्यू रखना है डिफेंस में। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक मिनिमम 8 to 10 months 12 months का एक तो मिनिमम व्यू रखना है। अगर आप शॉर्ट टर्म भी कुछ देखते हो तो डिफेंस में जितना वॉलेटिलिटी रहता है यहाँ पे, एटलीस्ट 10 से 12 मंथ तो आपको रखना ही है। ठीक, यह बात है। अब एक एक करके फटाफट अगले सेगमेंट जो ब्रोकर बोले हैं उससे पहले जरा 15-16 मिनट में इस सेगमेंट को समाप्त करते हैं। शुरुआत जो है करते हैं बीएल के साथ ही। और बीएल पे आप फ्लैट होता हुआ 0.25% के आसपास की बढ़त रह गई है। अरुण सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी बीएल को लेकर के? आपके पसंदीदा शेयरों में रहा है, क्या टारगेट देख रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल जी, मुझे लग रहा है स्लो एंड स्टडी वापस 415 420 की तरफ जाने के लिए तैयार है। थोड़ा आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन में है। अगेन मैं वही कह रहा हूँ, आज थोड़े ट्रिगर्स दूसरे सेक्टर्स के लिए अच्छे हैं, इसलिए यहाँ पे ज्यादा कम मोमेंटम देखने को मिल रहा है। पर मेरा सेम व्यू रहेगा, 370 380 के बीच में खरीदना है। उसी के आसपास खड़ा है, 3-4 रुपए ऊपर है। मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक 415 420 की तरफ बढ़ सकता है। अभी खरीद सकते हैं क्या 385 के आसपास? बिल्कुल जी, अभी भी खरीद सकते हैं, ये भी लेवल अच्छे हैं। मुझे लग रहा है स्टॉक अच्छा करेगा। आज थोड़ा ठंडा है, पर डेफिनेटली खरीद के चल सकते हैं। ठीक, आज थोड़ा ठंडा दिखाई दे रहा है, दूसरे ट्रिगर ज़्यादा हैं, लेकिन खरीदारी की जा सकती है। वैसे जो बेस्ट लेवल है वो आपको बता ही दिए गए हैं, तो उसका ध्यान रखें। पहले दिग्गजों पे ही बात कर लेते हैं। बीएल के बाद जो है हमारा, हम सबका, काफ़ी लोगों का फेवरेट एचएल की बात कर लेते हैं। एचएल में सर अभी क्या व्यू रहेगा? प्रदीप जी आप बताइए। आपके भी पसंदीदा शेयरों में ये रहा है, काफ़ी बार बात हुई है, सब फ्लैट है। 8 रुपये 9 रुपये ऊपर 4500 के आसपास का लेवल है। क्या आप 42-43 पे खरीदना चाहेंगे या करंट लेवल पे भी अच्छा लग रहा है? सर ऑलरेडी एक बार आ चुका था, तो आई डोंट थिंक कि एक बार आपको वेट करना चाहिए। सो अगर आप एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो, सो आप करेंट जोन से ही बाय करके जा सकते हो। 4,500 4,550 अच्छा ही जोन है। 4,050 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, क्योंकि जिस तरीके का इसका फंडामेंटल है, आप देखेंगे 3 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप है। 36 के आसपास पीई चल रहा है, इंडस्ट्री पीई चल रहा है ऑलमोस्ट 66 के आसपास। 8,000 करोड़ के ऊपर तो नीट पैट पोस्ट किया है। प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा ही है, सेल्स ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 9 to 10% के अप्रोक्स चल रहा है या 2 ईयर बेसिस पे। सो कहीं ना कहीं देखा जाए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक कहीं ना कहीं जो
रिसेंटली 5,000, 105,000 के आसपास था, वहां से हल्का हुआ है। सो करेंट जोन से मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको बाई करना चाहिए। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमने हमारे जो क्लाइंट्स हैं उन लोग को कॉल भी दिया है, और मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक आप 4,050 के स्टॉप लॉस के साथ नेक्स्ट 12 से 15 मंथ के लिए आप होल्ड करके जा सकते हो। अरुण सर, बीडीएल पे इधर मैं देख रहा था बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें, एकदम से काफ़ी लोग पॉजिटिव हुए हैं। आपका व्यू क्या है बीडीएल को लेकर के? भारत डायनामिक्स, आप उतने पॉजिटिव नहीं थे, क्या आप हैं? विपुल जी, इनफैक्ट लास्ट 20 दिन से मैं आपको यही कह रहा था कि बीडीएल पे हमने ऐड किया है और मैचडॉक को निकाला है। तो अच्छा, बीडीएल पे हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ, उल्टा उल्टा, ठीक है, ठीक। जी जी, हाँ। जी विपुल जी, बीडीएल को हमने ऐड किया है और मैचडॉक को प्रीफर्ड लिस्ट में निकाला है। ऐसा नहीं कि मैचडॉक पसंद नहीं है, मैचडॉक भी पसंद है, पर बीडीएल मुझे लग रहा है ज्यादा अच्छा करेगा क्योंकि मिसाइल्स वगैरह पे गवर्नमेंट का फोकस ज्यादा है। सेकंड, रिजल्ट्स काफी शानदार है, तो बीडीएल पे पॉजिटिव व्यू है। बीएल एचएल के बाद कोई स्टॉक अगर लेना है तो बीडीएल को लेके चलना चाहिए। इनफैक्ट विपुल जी, हम स्क्रीन कर रहे थे कल, चूंकि वीकेंड था, अगर किसी का चार्ट जो अच्छा लग रहा है सबसे, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो बीडीएल का चार्ट ही मजबूत नजर आ रहा है क्योंकि ओवरसोल्ड है, मेजर मूविंग एवरेजेस के पास है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में अच्छा कर सकता है, और लॉन्ग टर्म में तो वैसे भी स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सारे टर्म में, टर्म्स एंड कंडीशन में जो है ये एकदम टर्म जो है बढ़िया लग रही है। बीडीएल पे नज़र रखें आप लोग। बीडीएल के बाद जरा एक नज़र, चूँकि अभी मझगांव का जिक्र इन्होंने कर दिया कि मझगांव पे उतना आप पॉजिटिव व्यू नहीं है, तो प्रदीप जी की राय ले लेते हैं, हो सकता है वो पॉजिटिव निकल जाए। तो मतलब जो है हर तरफ निगाहें रखी हुई है। आधे % के ऊपर से जो है काफ़ी तेज़ी से हल्का हुआ है। 0.25% के आसपास की मजबूती, 2743 का लेवल। कैसे देख रहे हैं सर आप? प्रदीप सर, कैसे, क्या टिप्पणी रहेगी मझगांव डॉक पे? अब देखिए, मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में बहुत ऑलरेडी नीचे आ चुका है। आप देखेंगे 3,700 से नीचे आते 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 ऑलमोस्ट 2,600 के आसपास आ चुका था, तो वहां से ही बाउंस बैक अभी कर रहा है। बेस मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में बिल्ड हो चुका है, और हो सकता है कि और थोड़ा आपको टाइम लगे, नेक्स्ट 1 से 1.5 महीना मैक्सिमम 2,900 का जोन क्रॉस करने के लिए। लेकिन ओवरऑल इससे ज़्यादा खराब मुझे नहीं लगता है कि होने वाला। टेक्निकली देखा जाए तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 2,600 के आसपास बने रहिए। करंट जोन से भी बाई करके जा सकते हो, और मुझे लगता है कि करंट जोन से एटलीस्ट 20% तो आप मूवमेंट अभी भी इसमें बाकी है। तो 2,600 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और यू कैन होल्ड एंड यू कैन फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो। फ्रेश बाय भी करके जा सकते हो, ये टिप्पणी है यहाँ पर। मझगांव डॉक के बाद आते हैं अगले शेयर पे। चूंकि शिपिंग डिफेंस पे शुरू हुई है बातचीत, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं और जीआरएससी के बारे में पूछते हैं। काफ़ी ज़्यादा वोल्टिलिटी रहती है, हाई बीटा स्टॉक है, आज अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, 3.25% ऊपर, 2,600 के ऊपर, 2,658 का लेवल। आज इंट्राडे में 2,679 का हाई बनाया है। क्या करें जीआरएससी में, अरुण सर? विपुल जी, 2,635 के आसपास चल रहा है ये स्टॉक। टेक्निकली तो काफी अच्छा लग ही रहा है। इनफैक्ट अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहता है आज या कल के लिए, तो इसको भी लेके चल सकते हैं। ये हमारे ट्रिगर लिस्ट में आया है, और ये स्टॉक मुझे लग रहा है यहाँ से काफी अच्छा शॉर्ट टर्म में कर सकता है। तो 2,600 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के अगर आप अभी भी ले सकते हैं, 1 से 2 दिन का अगर आपका व्यू है, 2710 तक मुझे लग रहा है विपुल जी जाना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म तो मेरा ये व्यू क्लियर है। सेकंड, लॉन्ग टर्म में भी मुझे लग रहा है स्टॉक काफी अच्छा है, रिजल्ट्स काफी अच्छे आए थे, पर अगेन प्रेफरेबली 4 तक पिक रहेगा डिफेंस की अगर लिस्ट बनाते हैं। पर ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रहेगा। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म में, जैसे कि मैंने कहा, अभी भी इसको लेके चल सकते हैं। अभी भी इसको लेके चल सकते हैं। जीआरएससी पे रखे नज़र आप लोग। और जैसे कई बार फ्लो में जो है, अगर मैं नाम लेना भूल जाऊं तो 1 बाय 1 ही चल रहे हैं, तो अपने आप ही आप लोग जो है अपने टर्म पे बोल दीजिएगा, कई बार नाम मिस हो जाते हैं। चलिए अगली, चूँकि अभी कोचिन शिपयार्ड, शिपिंग डिफेंस में प्रदीप सर आप देखिए ज़रा, कोचिन शिपयार्ड पे क्या करना चाहिए अभी? देखिए, मुझे लगता है कि विपुल जी ये स्टॉक शॉर्ट टाइम फ्रेम में जितना नीचे आना था आ चुका है, बेस बन रहा है, और इनफैक्ट 1660 1670 के आसपास से स्टॉक घूमा है। सो अभी 1,700 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। फ्रेश एंड फाइनल मोमेंटम अभी आने के लिए मुझे लगता है कि टाइम देना चाहिए, लेकिन जिनके पोर्टफोलियो में है बने रहिए। एक स्टॉप लॉस होगा 1,615 के आसपास, मेंटेन कीजिए, बने रहिए। मुझे लगता है कि अगर 1 दिन 1,700 के ऊपर सस्टेन हो गया, और क्योंकि ऑलरेडी अरुण सर बोल रहे थे, क्योंकि आज मोमेंटम डिफेंस में नहीं है, फोकस ऑटो सेक्टर्स एंड अदर सेक्टर्स पे है, तो इसलिए आपको डिफेंस में थोड़ा बहुत जो है मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से बने रहिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
बहुत जल्दी ये स्टॉक आपको 1850 1900 के ऊपर आते हुए दिखेंगे, तो होल्ड करने का ही सलाह होगा। आप चाहो तो फ्रेश बाई भी करके जा सकते हो। कोचिन शिपयार्ड मुझे फंडामेंटली अच्छा लगता है। ठीक। अगली कंपनी है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SCI पे जरा टिप्पणी दीजिए अरुण सर। और GRSC पे आपने सेल करने की सलाह तो नहीं दी ना सर कोई, अरुण सर? नहीं, बिल्कुल सेल करने की सलाह नहीं है, ये भी है लिस्ट में, पर थोड़ा आप कह सकते हैं प्रेफरेबली थोड़ा नीचे है। ये डोना जी पूछ रही सर GRSC सेल कर दो। मैंने कहा नहीं 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 मैम, मैं सर ने ऐसी कोई सलाह नहीं दी है, सेल नहीं करना है। क्या टिप्पणी रहेगी सर शिपिंग कॉरपोरेशन पे? तो मुझे शिपिंग कॉर्पोरेशन पे एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह है, नहीं बाई की सलाह मेरी नहीं है फिलहाल, क्योंकि और अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। पर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऐसा चार्ट नहीं है कि आप बेच के निकल जाए। एक स्टॉप लॉस लगाए 200 के नीचे, पिछली बार भी आपसे यही व्यू शेयर किया था। 200 रुपए का एक मजबूत सपोर्ट है विपुल जी, तो इस स्टॉक पे मेरा न्यूट्रल व्यू है। 200 के नीचे जाएगा, सस्टेन करता है तो देन एक वीकनेस आ सकती है। तो जिनके पास भी है, एग्जिट की सलाह नहीं है, स्टॉप लॉस जरूर लगाए। 200 का सपोर्ट है, उसके नीचे वीकनेस बढ़ सकती है। 229 पे एक हमारी दर्शक है, उन्होंने ले रखा है, तो होल्ड करें वो? डेफिनेटली होल्ड करें, सेम स्टॉप लॉस रहेगा 200 का। 200 के नीचे जाता तो एग्जिट करना है, क्योंकि मंथली सपोर्ट 200 के आसपास है, फिर वीकनेस काफी बढ़ सकती है। चलिए, तो शिपिंग डिफेंस पे जो है काफ़ी बातचीत हो गई। अब जरा कुछ एक और काउंटर्स पे, प्राइवेट प्लेयर्स पे जरा फटाफट एक दो पे जरा राय ले लेते हैं। पहले ले जाते हैं डेटा पैटर्न 3% ऊपर। प्रदीप जी देखिए जरा 3% के आसपास की तेजी, 2600 के आसपास, 2592 2591 के आसपास ट्रेड करता हुआ। क्या कमेंट रहेगा अभी डेटा पैटर्न को लेकर के? जिनके पास है बने रहिए, स्टॉक एक बार 2650 अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है और ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम आपको आते हुए दिखेंगे, होल्ड करने का सलाह होगा। एक बार 2515 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए इस काउंटर पे। 2515 का ठीक है सर। अपोलो माइक्रो जो है अरुण सर जरा देखिए, आज काफ़ी क्वेरीज हैं अपोलो माइक्रो को लेकर के। क्या करना चाहिए? हालांकि प्राइवेट पे आपका रुख उतना पॉजिटिव नहीं है जैसा आपने कहा, लेकिन अपोलो माइक्रो चार्ट्स पे कैसा लग रहा है, और वैसे ओवरऑल आपका व्यू? बिल्कुल जी, टेक्निकली अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट इसके रिजल्ट्स जब से आए स्टॉक में गिरावट नहीं है, और ये एक साउथ बेस्ड हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। कंपनी काम भी काफी अच्छा करती है। एक ही चीज है, स्टॉक में एग्जिट की सलाह नहीं है कि मेरे रडार पे ज्यादा होता नहीं है, तो ज्यादा कोई बड़ा व्यू नहीं है विपुल जी, पर टेक्निकली काफी साउंड है। एक अच्छा ब्रेकआउट के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 185 पे या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें या फिर अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा लें। मुझे नहीं लगता ज्यादा कोई लोग इसमें लॉस में रहेंगे। अगर किसी के पास है भी तो 185 का स्टॉप लॉस लगाएं। मोमेंटम स्टॉक में ऊपर के लेवल पे बन सकता है। मार्केट के साथ मुझे लग रहा है स्टॉक भी काफी अच्छा करेगा। मार्केट के साथ ये स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छा कहेगा, ये सलाह रहेगी। इस बीच FMCG सेक्टर पे राय, अलग अलग सेक्टर पे आप लोग टिप्पणियाँ मांग रहे हैं। अच्छा, एक एक करके सारे सेगमेंट अपलोड हो रहे हैं। एक सेगमेंट हमारा अपलोड हो गया, जरा एक आप लोग चाहें तो उस पर जो है आप जैसे प्रोग्राम ख़त्म हो या बीच में आपको जब समय मिले आप लोग देखते रहिए। देखिए इस पर हमने अलग अलग सेक्टर्स पे गौरांग शादी हमारे साथ थे और इसी सेगमेंट को हमने अपलोड कर दिया। देखिए जरा कहाँ पर अभी कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर तेज़ी हो सकती है, उसमें आप देख सकते हैं। प्रदीप हल्दर जी और गौरांग शाह जी अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ थे। BL है, टाटा पावर है, SBI है, TVS मोटर्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारे शेयरों पे हम लोगों ने डिटेल में जो है बातचीत की हुई है, तो आप लोग वहाँ जा कर के देखिए। इसमें डालमिया भारत, M&M, अल्ट्राटेक सीमेंट, TVS मोटर्स, PM की स्पीच के बाद वो कौन से शेयर हैं जो कि अब बेहतर दिखाई दे रहे हैं, इस पर हमने बातचीत की है। तो ये सेगमेंट अपलोड हो गया है, तो आप इसको जा कर के देख सकते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं डिफेंस को लेकर के। डिफेंस पे, पारस डिफेंस पे काफ़ी लोगों की कोई टिप्पणी है। सर पारस डिफेंस प्रदीप जी आपको पसंद भी है, तो आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी करंट लेवल पे? जिनके पास है काफ़ी लोगों की जो क्वेरीज आ रही हैं, क्या करना चाहिए उन्हें? एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 620 के आसपास। 620 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। अभी तो रिकवरी चल रहा है और मुझे लगता है कि इस रिकवरी में एक बार आपको स्टॉक करें जो से 750 760 बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। फ्रेश बाई भी करके आप जा सकते हो, क्योंकि जितना नीचे आना था ऑलमोस्ट 969 ये एडजस्टेड हुआ है। बाद में हमने देखा प्राइस तो 960 970 से लगातार हमने देखा एक बार 615 तक नीचे आया था, तो उससे नीचे मैं नहीं देख पा रहा हूँ। ऑलरेडी एक रिकवरी आ चुका है, तो 750 760 कमिंग सून, तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक बार होल्ड करने की सलाह रहेगी पारस डिफेंस के बाद। अब जरा एस्ट्रा माइक्रो सर, एस्ट्रा माइक्रो थोड़ा अच्छा लगता है आपको सर? जरा देखिए एक बार कैसे लग रहा है, और डिफेंस में क्या यहाँ पर पोजीशन होनी चाहिए एस्ट्रा माइक्रो में, अरुण सर?
बिल्कुल 100% रख सकते हैं। अस्ट्रा माइक्रो या अस्त्र माइक्रो जो आप और हम कहते हैं, ये स्टॉक मुझे लग रहा है काफी अच्छा है। इसके रिजल्ट्स भी ठीक ठाक के आए, 1005 के आसपास है। लास्ट टाइम विपुल जी जहां तक मुझे याद है 985 990 के पास हमने डिस्कस किया था। स्टॉक मजबूत है विपुल जी। जब भी मोमेंटम स्टॉक में या इस सेक्टर में बनेगा काफी अच्छा करना चाहिए। और नीचे में 970 का एक सपोर्ट है, तो अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 970 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। मुझे लग रहा है 1100 की तरफ स्टॉक धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आया। चलिए ठीक है, 1100 की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जेन टेक्नोलॉजी लास्ट काउंटर लेते हैं और उसके बाद आप दोनों के फेवरेट स्टॉक्स के बारे में बातचीत होगी। जेन टेक, प्रदीप सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए इस स्टॉक में विपुल जी थोड़ा दिक्कत है। दिक्कत यही है कि ये स्टॉक अपर सर्किट लोअर सर्किट में जो है चला जाता है, तो मेरा प्रॉब्लम वही है अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला। तो क्योंकि लिक्विडिटी का थोड़ा बहुत इशू रहता है और 5% अपर सर्किट लोअर सर्किट में चला जाता है, तो कभी भी मान लो लोअर सर्किट में चला गया तो एग्जिट हो नहीं पाते। तो अब द थिंग इसकी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, बहुत ऊपर से हल्का भी हुआ है। अगर किसी के पास है आप बने रहिए, लेकिन मेक श्योर ज्यादा क्वांटिटी के साथ नहीं होना चाहिए। और ऐसे अपर सर्किट लोअर सर्किट कोई भी स्टॉक्स में अगर लगता है फंडामेंटल अच्छा हो, फिर भी मैं थोड़ा जो है इग्नोर करता हूँ। तो मेरे तरफ से मुझे लगता है कि एक स्टॉक को थोड़ा आप अवॉइड कीजिए और फ्रेश बाय नहीं करना। अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशन है तो आप होल्ड करके जाइए। बहुत जल्दी स्टॉक आपको मुझे लगता है कि एक बार 1650 1700 का जो भाव है वो आना चाहिए, लेकिन मेक श्योर क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर से स्टॉक वो अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला वो चलता है इसमें। फेवरेट स्टॉक्स आपके कौन से रहेंगे डिफेंस के? और उसके बाद से अरुण सर के जान लेते हैं, फिर अगले सेगमेंट का रुख करते हैं तुरंत। प्रदीप जी। हाँ, फेवरेट स्टॉक सर विपुल जी मेरे मेरे हिसाब से प्राइवेट में रहेगा। डेटा पैटर्न मुझे अच्छा लगता है, और BEL मुझे अच्छा लगता है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ये तीन स्टॉक्स आप डिफेंस में तो डेफिनेटली आपके पास होना ही चाहिए। ठीक सर। अरुण सर, आपके पसंदीदा शेयर कौन से होंगे डिफेंस के अंदर? ऑलमोस्ट बिल्कुल ही सेम है जो प्रदीप जी ने कहा, पर प्रिफरेबली BEL HL तो हमेशा से रहता ही है। पर अगर अभी रैंकिंग दे तो BDL मुझे लग रहा है एक अच्छा मोमेंटम वाला स्टॉक है, तो BDL को डेफिनेटली प्रिफर्ड पिक में रखें। BEL HL डेफिनेटली वो लिस्ट में है ही है अभी भी। चौथा प्राइवेट में एक ही है, एस्ट्रा माइक्रोवेव, जो एस्ट्रा माइक्रो जिसका स्टॉक, ये स्टॉक मुझे लग रहा है काफी अच्छा करना चाहिए। तो 4 स्टॉक है। अगर कोई फ्रेश बाय करना चाहता है अभी कोई शॉर्ट टर्म के लिए या मोमेंटम के लिए, तो मुझे लग रहा है BDL ज्यादा अच्छा कर सकता है। BDL ज़्यादा अच्छा कर सकता है। BDL पे कॉन्फिडेंस प्रदीप जी का ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी आप नज़र रखें। और ये जो बीच में जो मेरे नाम के आगे जो है ये विपुल S1206 है, ये ट्विटर ID पे आप लोग जाकर के फॉलो कर सकते हैं। बोनस को फॉलो करें, इंस्टा पे फॉलो करें, फेसबुक को फॉलो करें। तो लगातार आप हमें फॉलो करते रहिए। अलग अलग तरीके से आपको जानकारी मुहैया कराने की कोशिश में हम लगातार लगे हुए हैं। इस सेगमेंट को इसी के साथ करते हैं यहाँ पर समाप्त।